और अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे इस देश को तोड़ने का काम किया, चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने इस देश को तोड़ने का काम किया, एकजुट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप देखें कि सिर्फ गुजरात को छोड़कर पूरे देश में जितने भी उपचुनाव हुए, हिमाचल का चुनाव हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ के दल हैं, कांग्रेस के, राजस्थान में देखेंगे उपचुनाव में कांग्रेस जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती, तो निश्चित तौर पर हर जगह मतदाता ने अपना मानस बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों के खिलाफ उन्होंने अपना मत दिया है। रही बात गुजरात की, तो वहाँ पर अब मैं कहना चाहूँगा कि देश की जनता भोली भाली भी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन हो, वो झूठ का सहारा लेकर कार्यकर्ता को, मतदाता को बरगलाने का काम करता है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई भोली भाली जनता इनके जालसाजों के जाल में फंस जाती है, इनके झूठे वादों में फंस जाती है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो नेता थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं उठाई और अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति करते हैं, राम नाम का सकते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक उन्माद में इनके झूठे वादों में कहीं न कहीं फंस जाते हैं, पर जब ये शासन में आते हैं तो हर तरीके की इनकी बात उल्टी पड़ती है। इन्होंने जो वादे मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में यूपीए शासनकाल के दौरान जिन मुद्दों का विरोध किया था, वही मुद्दे आज ये आके लागू कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। देश की जनता को समझना होगा। सही है कि गुजरात में इन्होंने वापस बहुमत हासिल किया है, तो उस बहुमत हासिल करने के पीछे मैं ये भी कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं इनकी जो इलेक्शन मैनेजमेंट है कि जो विपक्ष का वोट है उसको डिवाइड कर दो। कई पार्टियां जो इनकी बी टीम के रूप में काम करती है, आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी, या मैं कहूँगा ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी वहीं खड़ा करते हैं जहाँ कांग्रेस के वोट डिवाइड हों। उत्तर प्रदेश में आप देख लो, हेल्थ उठाकर देखो कि उसी जाति का, उसी संप्रदाय का, उसी धर्म का प्रत्याशी इनके जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष दल ने वहाँ डिक्लेयर किया, जो कांग्रेस के वोट काट सकता हो या किसी भी मजबूत दल के वोट काट सकता हो। तो ये जनता इनके विपक्ष का वोटिंग परसेंटेज आप देखो कि किसी भी प्रकार से अगर विपक्ष का वोटिंग परसेंटेज है इनसे ज़्यादा है, तो लोग इनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं। किंतु कहीं न कहीं आज लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में बहुत ज़्यादा हैं। तो सोशल मीडिया पे जिस प्रकार ये सोशल मीडिया का पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर अपनी झूठी बातें जनता में पर्कुलेट कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं मतदाता प्रभावित होता है। और उसके बाद जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग ये सबसे ज़्यादा करते हैं। इलेक्शन की मशीनरी, स्थानीय प्रशासन का दुरुपयोग, जो भी राज का दुरुपयोग करना, आप देख रहे हैं ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग इन्होंने कर लिया, तो बाकी संस्थाएं तो बहुत छोटी है। कांग्रेस के राज के अंदर आप देखें, हर प्रशासन की बात करें तो हर कोई स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, किसी पर भी दबाव की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को दबाना चाहती है। लोकतंत्र के जो भी स्तंभ हैं उसमें चारों स्तंभ की बात करें या हर स्तंभ की बात करें, उस हर स्तंभ को दबाने का काम, उसके दुरुपयोग का काम, और उससे किस प्रकार अपना फ़ायदा उठाया चाहे लोकतंत्र कमज़ोर हो। ये लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि देश टूट रहा है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी आपका कि धर्म अफीम का काम करता है। तो आप देखो, इनको कोई परवाह नहीं है कि इनकी गलत नीतियों से या गलत बात से देश टूट रहा है, देश की जनता का नुकसान हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में हम बात करें, इसका खामियाजा हमारी संतानें भुगतेगी। आने वाली समय जो है बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की नीतियां इन्होंने बनाई है, जिस प्रकार इन्होंने भाई को भाई का लड़ाने का काम किया है, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया है, धर्म के नाम पर राजनीति की है, तो इसके दुष्प्रचार आने वाले समय में आएंगे। तब लोगों की समझ में आएगा कि इन्होंने इस देश के साथ क्या किया। जिस देश को 70 साल तक कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संभाल कर रखा, गांधी नेहरू परिवार की जो और गांधी जी ने जिस मंशा से स्वतंत्रता आंदोलन में जिस मंशा से हमारे आज़ादी के दौरान ने आंदोलन किया, वो सारी इन्होंने तहजीब को और इस देश की उसको नष्ट करने का